बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हमें स्कॉर्पियन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बिच्छू के अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। और इनमें थोड़ी सी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब लैंगिक विभेदन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे तो जो मेल और फीमेल हैं उनको बाहर से पहचानना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी कुछ इनके लक्षण इस तरह के हैं कि नर और मादा मेल फीमेल दोनों को अलग पहचाना जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो फीमेल होती है वो मेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है, ठीक है। तो द मेल इज़ जनरली स्मॉलर, ठीक है। और साथ ही मेल में नैरो एब्डोमन होता है, मतलब मादा का उदर मेल की तुलना में चौड़ा होता है, ठीक है। और मेल के अंदर पेडिपेल्प जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर टेल होती है एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पैक्टिनल टीथ, ये सब मेल में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो मादा होती हैं मेल के अंदर जो ओपरक्यूलम होते हैं, जेनाइटल ओपरक्यूलम, वो टू फ्लैप के द्वारा बने हुए होते हैं, ठीक है। और फीमेल जो होगी साइज में बिगर होगी उससे, उसका बड़ा एब्डोमन होगा, पेडिपेल्प स्मॉल होंगे, ठीक है। और कर्व्ड टेल होगी उसकी, और उस पर पैक्टिनल जो टीथ होते हैं इसमें वो कम होते हैं, ठीक है। फीमेल में पैक्टिन जो होते हैं वो नर की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 7 है प्रमुख। उसमें से सबसे पहले आता है टेस्टिस, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस, जिसे कहते हैं वृषण। तो जो स्कॉर्पियन है उसके अंदर वन पेयर मैश लाइक टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कि इसके जो हिपेटोपेनक्रियाज होता है उसके अंदर धंसे रहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जो इसका उदर पूर्वी भाग अर्थात प्री एब्डोमिनल जो पार्ट है इसका, उसके 3rd से लेके 6th खंड मतलब तीसरे से छठे खंड तक ये टेस्टिस फैली हुई रहती है। और जो प्रत्येक टेस्टिस होती है उसमें 2 लंबी और संकरी मतलब नैरो नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और जो कि 4 इसमें अनुप्रस्थ नलिकाएं भी पाई जाती हैं। ये आप साथ में देखते जाइए इसको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी साथ में ये जैसा मैं आपको हिंदी में मैं समझा रही हूँ वो डिक्टो वही है जो आपकी इसमें दिया हुआ है, आप देखते जाइए इसमें, ठीक है। वही देर आर 2 टेस्टिस होती हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम 3rd to 6th सेगमेंट ऑफ द प्री एब्डोमन, ठीक है। एंड एम्बेडेड इन द हिपेटोपेनक्रियाज में धसे रहते हैं। और 3rd to 6th जो सेगमेंट है प्री एब्डोमन के उसमें वहाँ ये पाए जाते हैं। और ईच टेस्टिस जो है कंसिस्ट ऑफ 2 स्लेंडर थ्रेड लाइक वाइटिश लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब, ठीक है, लाइंग पैरेलल एंड जॉइन टू ईच अदर, एक दूसरे से जॉइन रहती हैं बाय 4 ट्रांसवर्स ट्यूब, 4 अनुप्रस्थ नलिकाओं के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन सच ए वे एस टू फॉर्म 3 स्क्वायर, इस तरह से इनमें 3 वर्गों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ईच टेस्टिस ट्यूब्यूल शो दैट इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ की आउटर लेयर पाई जाती है, और एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ए जर्मिनल सेल्स, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक जर्मिनल सेल्स की लेयर पाई जाती है इसके अंदर पतली सी। और ये जो जर्मिनल सेल्स होती हैं डिवाइडेड इनटू सेवरल चैम्बर बाय सेप्टा ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा ये अलग अलग चैम्बर में बटी हुई होती हैं। इन ईच चैम्बर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्म आर सीन, और इसका जो प्रत्येक चैम्बर होता है इसमें स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्म दिखाई देते हैं, ठीक है। द स्पर्म्स आर अरेंज्ड इन बंडल, और जो स्पर्म्स होते हैं वो बंडल में
व्यवस्थित होते हैं। ए मैच्योर स्पर्म ऑफ स्कॉर्पियन इज फिलीफॉर्म एंड मोटाइल हैविंग एन ओवल बॉडी एंड ए लॉन्ग टेल। मतलब ये जो शुक्राणु होते हैं उसके वे लंबे होते हैं, पूंछयुक्त और मोटाइल मतलब सचल होते हैं। और ये जो टेस्टिस की नलिका होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से जनन उपकला से आस्तरित होती है। और ये जो जनन उपकला है उसकी कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है सेकेंड पार्ट, वासा डिफरेंशिया या वासा डिफरेंशिया या शुक्र वाहिकाएँ। ठीक है, शुक्र वाहिकाएँ, इसे आप देखिए। वासा डिफरेंशिया फ्रॉम द आउटर एंगल ऑफ ईच टेस्टिस अराइज इन नैरो डक्ट द वासा डिफरेंशिया विच रन्स फॉरवर्ड एंड ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर ऑफ इट्स साइड। इसके लिए आप सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। ठीक है, डायग्राम के अंदर आप लोग देखिए, सबसे पहले ये देखिए एक वासा डिफरेंशिया, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये टेस्टिस थ्री स्क्वायर टेस्टिस के दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस क्रॉस ब्रांचेस के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। जो तीन हैं, तीनों स्क्वायर शेप हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन क्रॉस ब्रांचेज हैं जिनके द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी आउटर साइड से ये देखिए, ये पतली सी ट्यूब्यूल ये निकल रही है, ये क्या है? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंस, ठीक है। और ये वासा डिफरेंस जो है आगे जाकर ये बनाती है टर्मिनल एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंशिया। ठीक है, और फिर ये आगे जाकर इसमें जेनाइटल चैम्बर होता है, ये जेनाइटल चैम्बर, उसमें जाकर ये जुड़ जाती हैं। इसको एक और डायग्राम साथ में मैंने भेजा है, ये देखिए। ठीक है, ये जेनाइटल चैम्बर, टेस्टिस, क्रॉस ब्रांचेस ये दिखाई दे रही हैं, थ्री स्क्वायर, ये तीन टेस्टिस जो कि इस क्रॉस ब्रांचेस के द्वारा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वासा डिफरेंशिया दिखाई दे रहे हैं। वासा डिफरेंशिया, ये बाहर की तरफ ये नलिका निकल रही है इसकी, वासा डिफरेंशिया, जिसको अगर आप देखें तो ये एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंशिया, जो फिर आगे जाकर ये जो वासा डिफरेंशिया है ये जेनाइटल चैम्बर में जाकर मिल जाता है, ये जेनाइटल चैम्बर, और फिर ये जेनाइटल चैम्बर आगे जाकर कॉमन जेनाइटल चैम्बर में मिल जाता है। और ये एक जनन छिद्र के द्वारा बाहर जेनाइटल ओपरक्यूलम के द्वारा बाहर खुल जाता है। ठीक है, जनन छिद्र के द्वारा। ठीक है, तो आ जाइए। ठीक है, अब आते हैं इस पे वासा डिफरेंशिया। प्रत्येक टेस्टिस से बाहर की तरफ देखिए, बाहर की नलिका में अग्र सिरे पर ये एक पतली सी संकरी नलिका निकल रही है, जिसको वासा डिफरेंशिया या शुक्र वाहिका कहते हैं। ठीक है, द डिस्टल पोर्शन ऑफ द वासा डिफरेंशिया इज फ्रॉम टर्मिनल एम्पुला बिफोर एंटरिंग द जेनाइटल चैम्बर ऑफ इट्स साइड। प्रत्येक तरफ की जो वासा डिफरेंशिया होती है वो आगे जाकर टर्मिनल एम्पुला बनाती है जेनाइटल चैम्बर में मिलने से पहले, मतलब जेनाइटल चैम्बर में मिलेगी उसके पहले ये टर्मिनल एम्पुला बना लेती है। ठीक है, और फिर टर्मिनल एम्पुला बना लेगी। और नेक्स्ट इसका पार्ट फिर आता है, थर्ड पार्ट है सेमिनल वेसिकल या
शुक्राशय, ये शुक्राशय है, ये मिस्टेक मात्रा के शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, इसे देखिए सेमिनल वेसिकल वेसिकुला सेमिनियलिस, ठीक है, ये होती हैं शुक्राशय। एक जोड़ी इसमें शुक्राशय पाया जाता है, ठीक है, क्लब शेप्ड होता है। द वेस्क्यूलर सेमिनियलिस इज ए क्लब शेप्ड ऑर्गन होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। और एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं इसमें साथ में, द एसेसरी ग्लैंड एंड वेसिकुला सेमिनियलिस ओपन इनटू ए एंटीरियर टर्मिनल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंशिया। ये दोनों एसेसरी ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल जो होता है आगे की तरफ वासा डिफरेंशिया में खुल जाते हैं, और एसेसरी ग्लैंड जो होती है सिक्रीट करती है एक तरह का फ्लूइड जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो वेसिकुला सेमिनियलिस है सर्व टू द स्टोर द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर इस सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय के अंदर शुक्राणुओं का संचय किया जाता है, उनको स्टोर करके रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फोर्थ है एसेसरी ग्लैंड सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड सहायक ग्रंथियाँ। ऐसे नर मेल के अंदर जनन अंगों के अंदर 4 जोड़ी 4 पेयर एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ऊपर देखिए डॉर्सल एनेक्स ग्लैंड, ये है डॉर्सल एनेक्स ग्लैंड जिसे बोलेंगे पृष्ठ संयुक्त ग्रंथियाँ। सेकंड है वेंट्रल एनेक्स ग्लैंड, वेंट्रल एनेक्स ग्लैंड, ठीक है, अधर संयुक्त ग्रंथियाँ। नेक्स्ट थर्ड नंबर है ओवल ग्लैंड, ठीक है, ये हो गई फोर्थ पेयर ओवल ग्लैंड, ठीक है, अंडाकार ग्रंथियाँ। फोर्थ एसेसरी ग्लैंड है सिलिंड्रिकल ग्लैंड्स, ठीक है, सिलिंड्रिकल ग्लैंड्स बेलनाकार ग्रंथियाँ। ये सहायक ग्रंथियाँ एक सिक्रीट करती है एक पदार्थ जो कि इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर फिफ्थ पार्ट है जेनाइटल चैम्बर, जननिक प्रकोष्ठ, ठीक है, जननिक प्रकोष्ठ। ये आप देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर, ठीक है। इसका जो मीजोसोम होता है, मीजोसोम पार्ट के फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में एक जोड़े जेनाइटल चैम्बर पाए जाते हैं और ये आगे की तरफ बढ़कर कॉमन जेनाइटल चैम्बर में खुल जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है, जेनाइटल चैम्बर में कॉमन जेनाइटल चैम्बर में आकर खुल जाती हैं ये, ठीक है। जेनाइटल चैम्बर, इस जेनाइटल चैम्बर इज ए प्रोमिनेंट मस्कुलर ट्यूब। प्रत्येक जो जेनाइटल चैम्बर होती है एक प्रमुख इंपॉर्टेंट मस्कुलर ट्यूब है एंड प्रोड्यूस बिहाइंड इनटू ए पैरेक्सियल ऑर्गन विच कंटेन्स ए टाइटली फिटिंग काइटिनस रोड द फ्लैजिलम। प्रत्येक जो जेनाइटल चैम्बर होता है प्रोमिनेंट मस्कुलर ट्यूब है और ये पीछे की तरफ पैरेक्सियल ऑर्गन बनाती है जिसके अंदर एक टाइट फिटेड होता है काइटिनस रोड पाई जाती है जिसको फ्लैजिलम बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्कॉर्पियन। प्रत्येक स्कॉर्पियन की प्रजातियों में ये जो फ्लैजिलम होता है उसकी संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सपोर्टिंग शाफ्ट एंड ग्रूव्स इनसाइड इट। इसमें एक सपोर्टिंग शाफ्ट होता है और इसमें एक खांच पाई जाती है। फ्यू स्पाइंस आर ऑल्सो फाउंड ऑन वन साइड ऑफ फ्लैजिलम। और फ्लैजिलम पर फ्लैजिलम के एक तरफ अनेक कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। और द टू फ्लैजिला
टुगेदर फॉर्म डबल पेनिस, ठीक है। ये दोनों तरफ के जो फ्लैजिलम होते हैं परस्पर मिलकर एक डबल पेनिस का निर्माण करते हैं, ठीक है। और विच सर्व एज क्लैस्पर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जो कि कॉपुलेशन के समय पर क्लैस्पर या आलिंगक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन जेनाइटल चैम्बर, ठीक है, कॉमन जेनाइटल चैम्बर, ठीक है। द टू जेनाइटल चैम्बर कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड ओपन इनटू स्मॉल मीडियन कॉमन जेनाइटल चैम्बर। दोनों तरफ के जो दोनों जेनाइटल चैम्बर हैं वो आगे आकर फिर जो कॉमन जेनाइटल चैम्बर है उसमें आकर मिल जाते हैं। विच ओपन ऑफ द आउटसाइड बाय ए नैरो मेल जेनाइटल एपर्चर, जो कि मेल जेनाइटल एपर्चर के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। सिचुएटेड बीनीथ द जेनाइटल ओपरक्यूलम, जो कि जेनाइटल ओपरक्यूलम या जननिक प्रकोष्ठ के नीचे स्थित होता है। क्या? मेल जेनाइटल एपर्चर कहाँ है? जेनाइटल ओपरक्यूलम के नीचे, ऑन द स्टर्नम ऑफ फर्स्ट प्री एब्डोमिनल सेगमेंट। कहाँ पर है ये? प्री एब्डोमिनल सेगमेंट की पे जो स्टर्नम है वहाँ पर ये स्थित होता है, ठीक है। तो यह चित्र उदर पूर्वी भाग के प्रथम खंड के स्टर्नम पर जननिक प्राच्छद, जेनाइटल ओपरक्यूलम मतलब जननिक प्राच्छद के नीचे स्थित होता है। तो ये सारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे वो आपके कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है।